हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब। आज का आपने शीर्षक है जागते रहो और प्रार्थना और उपवास के साथ। हालेलुया। किसके साथ जागना है? प्रार्थना और उपवास के साथ जाग के रहना है। हालेलुया। क्या हम परीक्षा में न पड़े कि परमेश्वर हमें प्रार्थना कैसे करनी है, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें बताया प्रार्थना करनी है। निकाला सभी ने मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और 9वें वचन से हम पढ़ेंगे परमेश्वर हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप सीखना चाह रहे हो? तैयार हो सीखने के लिए? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। उसमें 9 में लिखा हुआ है, 9 से पहले हम 8 पढ़ते हैं 1 मिनट। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। परमेश्वर हमें मांगने से पहले जानता है। परमेश्वर किसके बारे में बताना चाहते हैं कि ऐसे मत बनो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम 6 के 7 में पढ़ते हैं तो प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान तुम बक मत करना। हालेलुया, न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से क्या होता है, उनकी सुनी जाएगी। बहुत से लड़का क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, चपड़ 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 करते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ऐसा मत करो। प्रार्थना नहीं करनी है किसी से रुके। प्रार्थना का क्या मतलब है? रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट का मतलब है किसी को आदर के साथ बात को बताना। परमेश्वर का हम आदर कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें कैसी प्रार्थना करें? ऐसा नहीं करना है कि परमेश्वर ये मुझे चाहिए, मतलब बक मत करना चाहता। परमेश्वर के सामने जाना है, केवल थोड़ी सी प्रार्थना बताई परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। और वो भी अधिकार के साथ। कैसे जाना? अधिकार के साथ। जब हम बेटा बेटी हो चुके परमेश्वर के, तो हमें अधिकार मिल चुका है। हालेलुया। और वो अधिकार को हमें क्या करना है? यूज करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा बेटा, मेरा बेटा मेरे पास आया और कहने लगे कि मतलब प्रार्थना करने लगे पहले कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जब ये अधिकार के साथ मेरे पास आएगा, कहेगा पापा मुझे ये चाहिए। बचन में तुमने कहा था मुझसे सुबह, तूने कहा था स्कूल जाने से पहले तुझे टॉफी दिलवाऊंगा, तो अब तू मुझे दिलवा सकती है। हालेलुया, कहते कि नहीं बच्चे? लड़ते कि नहीं है? जैसे ये भी आपसे लड़ती होगी, है मम्मी से लड़ती है। हालेलुया। तो बच्चे क्या ऐसे ही परमेश्वर कहते हैं, जैसे बच्चे तुम्हारे पास आते हैं वैसे तुम भी परमेश्वर के पास जाएगा। हालेलुया। कहो परमेश्वर से, तेरे वचन में लिखा है कि तू मांगेगा तो तुझे दिया जाएगा, ढूंढेगा तो तू पाएगा, खटखटाए तो तेरे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर आज मैं मांगता हूँ, क्या मांगता हूँ? मैं तेरी उपस्थिति मांगता हूँ। मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरी वाणी को शुद्ध कर, मेरे माइंड को शुद्ध कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर दे। यीशु का सामर्थ्य नाम है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो 9 में पढ़े, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को माफ कर। इसमें बहुत ही एक लॉजिक है। परमेश्वर ने कहा जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया। आप अपने हृदय के देखो कि क्या हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया? क्या हमने अपने दुश्मनों को क्षमा कर दिया? क्या हमने, जिन्होंने हमें मारा पीटा, जिन्होंने हमें कुचला था, चाहे वो हमारे कोई भी रिलेशन हो, क्या हमने उन्हें माफ कर दिया? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, तू भी हमारे अपराधों को माफ कर। जब तो हम कह सकते हैं हमने तो क्षमा कर दिया परमेश्वर, अब तू अब हमारी बारी, हमें क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नींद मत लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। वचन चुरा ले जाएगा शैतान, नहीं तो। हालेलुया, जागते रहो।
क्या कहा है? परमेश्वर का वचन क्या है? जागते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। वचन को सुनो। परमेश्वर ने कहा जब तक तुम आगे, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन कहता है और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी है। हालेलुया। इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। कब करेगा? जब हम किसी को क्षमा कर देंगे। प्रार्थना कैसे करने जाते हैं? बोझ नहीं कर जाते, हमारे सिर पर बोझ हो और हम प्रार्थना करें। हालेलुया। कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें उसे उतारने की जरूरत है। हम रिलैक्स होकर प्रार्थना करें, मतलब शांति के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर वही कहता है कि जब किसी का बोझ, जब किसी की ईर्ष्या हमारे दिल में, हमारे मन में, हम उसका बोझ लिए हुए जाते हैं कि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और उसका बोझ हमें बार बार हमारे ख्यालों में आता है, हमारे विचारों में आता है, हम आंखें बंद करते तो हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर क्या है? उसका बोझ है। प्रार्थना कैसे करनी है? अपने दिल को साफ करके जाना है, मैल को हटाकर जाना है। हालेलुया। हालेलुया। हम दूसरे भाई बहनों को क्षमा करके प्रार्थना में जाना है, अपने नाती पोतों बच्चों को क्षमा करके जाना है। हम प्रार्थना करते हैं रिलैक्स होकर प्रार्थना करनी है। कोई बात नहीं मेरे पिता, उन्होंने जो किया आज तू उन्हें क्षमा कर दे परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है जैसे मैंने क्षमा किया तुम भी वैसे ही क्षमा करो। हालेलुया। हालेलुया। तो आज से अपने बैरियों को क्षमा करोगे कि नहीं करोगे? हालेलुया। अपने दुश्मनों को क्षमा करोगे कि नहीं करोगे? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा दिल से। कहाँ से करना है? दिल से क्षमा करना है। और दिल से जब क्षमा करके जब प्रार्थना करने जाओगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, चाहे आप एक शब्द भी बोलो। क्या कह रहा परमेश्वर? एक शब्द भी अगर तुमने बोला कि परमेश्वर ये मुझे चाहिए, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगा, उसे क्रिएट कर दूंगा, उसे मैं बना दूंगा। जब तक वो तुम्हारे पास ना आए, जब तक तुम प्रेयर में लगे रहो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मन को शुद्ध करके आओ परमेश्वर की प्रार्थना। और शुद्ध मन कैसे होगा हमारा तो शरीर की आत्मा के ऊपर प्रभाव ज्यादा होता है। नींद आ रही है, अरे वो काम रह गया है, वो काम करना है, अभी रोटी बनानी है, यार मैं प्रेयर में क्या करूं? प्रेयर में बैठी है 10 मिनट। कल मेरे साथ हो रहा था, मैं बताता हूँ 10 मिनट 5 मिनट भी ना बैठा, अरे क्या करेगा? प्रार्थना से दुख रहा है, अरे तू थोड़ी देर बाहर जाके बैठ ले, बाहर बातें कर ले। हालेलुया। मन ऐसा करता है क्योंकि मन की आत्मा के ऊपर क्या है? मन का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और ये मन का प्रभाव कब खत्म होगा? शरीर का प्रभाव कब खत्म होगा? जब हम उपवास करेंगे। क्या करेंगे? उपवास करेंगे। परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम उपवास और प्रार्थना के साथ जाओगे तो तुम क्या करोगे? प्रार्थना तुम्हारी सुनी जाएगी और तुम्हारा मन में मैं आऊंगा तो मैं ब्लेस कर जाऊंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना कैसे करनी है? क्षमा करके जाना है दूसरों को। हमें भी तो जाना है ना परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मुझे क्षमा कर देना, मैंने ये पाप कर दिया, मैंने किसी को गाली दे दिया, झूठ बोला, गलत देखा, परमेश्वर मैंने किसी के पास खुद दृष्टि डाली, परमेश्वर मुझे क्षमा कर देना। जाते हैं कि नहीं जाते? पर परमेश्वर कहता अरे उन्हें भी तो क्षमा करके, जिसके मतलब जिस तुम्हारा दिल दुखाया जिसने। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि जब तक आप उन्हें क्षमा नहीं करोगे, जब तक मैं तुम्हें भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तो आपको कैसे जाना? आज अपने पापों को क्षमा करके, जब अपने विरोधियों को क्षमा करके जाना है तो परमेश्वर भी आपके पापों को क्षमा करेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 3 पॉइंट बहुत जरूरी है। नंबर 1, पश्चाताप करना, सच्चा पश्चाताप करना, ऐसा नहीं झूठा नहीं, सच्चा पश्चाताप करना परमेश्वर के सामने। और नंबर 2, अपने मन को शुद्ध करना। कैसे करना? अपने मन को शुद्ध करना। हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरा कहाँ ढूंढ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं। परमेश्वर ने कहा तू बस तो तेरा घराना बचाया जाए। जब हम पवित्र होंगे तो हमारे साथ हमारा घराना भी
पवित्र हो जाएगा एक दिन यीशु के सामर्थ्य नाम में। उस दिन का इंतजार करना है। हालेलुया। अपने मुंह से निकालो कि मेरा घराना, मेरा बच्चे पवित्र हो चुके हैं, तो परमेश्वर कहता है कि एक दिन जैसा तुमने बोल दिया है वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम। उसका इंतजार करना है। किसका इंतजार करना है? पवित्र होने का, बच्चों का इंतजार करना है, क्योंकि आपने जो मुंह से निकाला है वो परमेश्वर ने रच दिया यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नंबर 3 है शुद्ध होकर परमेश्वर की आराधना में जाना। शुद्ध होकर क्या करना है? शुद्ध होकर परमेश्वर की आराधना में जाना कि हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, पश्चाताप करना पहले। हालेलुया। और फिर शुद्ध होकर परमेश्वर की हजूरी में जाना है। हालेलुया। क्या हम शुद्ध हैं क्या नहीं? अब जब हम पढ़ेंगे, देखो परमेश्वर ने कहा है कि मरकुस की किताब उसका 13वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर हमें क्या बताते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब क्या हमें पश्चाताप के साथ जाना है कि नहीं परमेश्वर में? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, जब हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब उसका 13वां अध्याय और 32वां वचन से लेकर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर बताते हैं उस वचन में, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। कौन सा समय? जब हमें परमेश्वर लेने आएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। वह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर बार छोड़कर अपने दासों को सारी संपत्ति दी गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि बहुत से क्या है, जागते रहो। जागने के लिए कब कहा है परमेश्वर ने? कि परमेश्वर क्यों कह रहे हैं जागने के लिए? कि हम प्रार्थना करते रहें, हम सोए नहीं। हम अगर आंखों हमारी बंद है तो हमारी आत्मा हर समय प्रार्थना करती रहे। हालेलुया। हम जा रहे हैं कहीं पर, भाई परमेश्वर ने कहा है काम भी करो। हम काम करते हैं तो कैसे प्रार्थना कर सकते? नहीं कर सकते ना। परंतु आत्मा हमारे अंदर तो कर सकती है ना। मन तो हमारा धन्यवाद बोल सकता है ना। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा हर समय नवनीत रहो प्रार्थना के साथ। जब हम एस्तर की कहानी पढ़ते हैं, एस्तर की कहानी निकालेंगे, परमेश्वर ने कहा एस्तर क्या कर रही है। देखो एक उदाहरण आपके सामने, परमेश्वर ने कहा उपवास और प्रार्थना के द्वारा क्या क्या हो सकता है। हालेलुया। जब हम एस्तर की कहानी पढ़ते हैं, एस्तर का किताब उसका 4था अध्याय और 14वें वचन में लिखा, क्योंकि हालेलुया, परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्योंकि जो तुम इस समय चुपचाप रहे तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा होगा और हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। एस्तर एक रानी थी। हालेलुया। एस्तर एक रानी थी जो यहूदी थी, मतलब परमेश्वर की थी। यहूदी मतलब परमेश्वर के लोग थे। हालेलुया। जब वो एस्तर थी, रानी थी, तो जब उसका जो बैरी था, राजा का जो मंत्री था, वो यहूदियों के खिलाफ था। मंत्री क्या था? यहूदियों परमेश्वर के लोगों के खिलाफ था। परंतु उस मंत्री ने क्या एक चिट्ठी लिखवाई कि सारे यहूदियों को नाश कर दिया जाए, तलवार से मार दिया जाए। हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर की, जब उसे एस्तर को पता चला कि भाई ये सारे लोगों को मारने की खबर आ रही है, उसके भाई मोर्दके ने जब एस्तर को बताया, रानी एस्तर को बताया, तो वो क्या कहने लगी है कि वो भाई कह रहा है, एस्तर से कह रहा है, क्योंकि जो तू अगर ये समझे कि मतलब मैं चुप रहूंगी तो मैं बच जाऊंगी, परंतु तू ऐसा मत समझ। परंतु क्योंकि तू इस समय चुप रही तो किसी न किसी उपाय के द्वारा यहूदियों का, परमेश्वर के लोगों का छुटकारा तो होगा, परंतु तू अपने घराने समेत नाश कर दी जाएगी। हालेलुया। तू नाश कर दी जाएगी, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश कर दी जाएगी। क्या जाने तू ऐसे ही समय के लिए तुझे राज्य पद न मिल गया हो। हालेलुया। उसका भाई समझाया, मोर्दके उसे समझा रहा रानी एस्तर को कि क्या पता तुझे इस समय के लिए राजपद न मिल गया हो। हालेलुया। तो रानी ने क्या किया है, तब एस्तर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा,
तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करें। 3 दिन रात न तो कुछ खाएं और न पिए। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उसी रीति से उपवास करूंगी। हालेलुया। वो क्या करते है कि भाई राजा के साथ पहले क्या था, राजा के साथ ऐसे नहीं जा सकते थे कि जाकर हम अपने आजकल मंत्रियों के साथ, जब मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो ऐसे चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, परमिशन लेनी पड़ती है। हालेलुया। और क्या पता वो हुक्म भी, राजा पहले ऐसे कहते मेरी बिना इजाजत के तू मेरे पास आया, जाओ इसे मार दो। हालेलुया। वो तरह से नहीं खाते थे। हालेलुया। परंतु ऐसे ही जब वो उसने कहा कि भाई राजा के पास मैं कैसे जाऊं, परंतु उसने कहा मैं पहले परमेश्वर के सामने जाऊंगी। उसने ये निर्णय लिया अपनी जिंदगी में। उसने कहा कि परमेश्वर मुझे इतनी साहस दे, मेरा मन जो मोटा हो गया है, मैं फिर से 3 दिन और 3 दिन रात के उपवास करके परमेश्वर के मतलब राजा के सामने जाऊंगी, तो उसका मन बदल सकता है। हालेलुया। हालेलुया।